हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड चतुर्थ सर्ग। भगवान राम का लक्ष्मण जी से क्रिया योग का वर्णन करना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण मात्र ही एक सत्य है। इसके अलावा सब कुछ स्वप्न मात्र है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ लीला से ही मणि में गुफाओं में विचरते हुए, पके हुए फल फूल खाकर निर्वाह करते हुए वर्षा के दिनों में आनंद पूर्वक रहे। वायु से प्रेरित सजल मेघों को देखकर, जो अपने भीतर कौंधती हुई बिजली के कारण सुनहरी झूलों से युक्त हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ करता था। नवीन घास के खाने से हिष्ट-पिष्ट हुए मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी को देख लेते, तो उनकी ओर टकटकी लगाए रह जाते और ध्याननिष्ठ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूलकर वहाँ के तहाँ इकट्ठे हो जाते, खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा राम को मनुष्य रूप से पर्वत और वनों में विचरते जानकर बहुत से सिद्धगण पृथ्वी पर मृग और पक्षियों के रूप में सदा उन्हीं की सेवा में रहने लगते। एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी ने अति प्रेम और भक्ति से नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन्य संदेह तो दूर हो गया, किंतु हे राघव, योगीजन क्रिया मार्ग से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं, इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ। समस्त योगीजन एवं नारद ऋषि, महर्षि व्यास और कमल योनि श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बताते हैं। हे राज राजेश्वर, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है, और स्त्री तथा शूद्रों को भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु, मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अतः आप मुझसे इस लोक उपकारी साधन का वर्णन कीजिए। तब श्री राम जी बोले, हे रघुनंदन लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है। मैं क्रमशः उसका संक्षेप में वर्णन करता हूँ। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा के ग्रह सूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से द्विजत्व प्राप्त कर भक्ति पूर्वक सद्गुरु के पास जाए और उससे मंत्र ग्रहण करे। फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उन गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में, अग्नि में, प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करे, अथवा सावधान होकर शालग्राम शिला में ही मेरी उपासना करे। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातःकाल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृत्तिका आदि का लगाकर स्नान करे और फिर नियम अनुसार संध्या आदि नित्य कर्म करे। मेरी पूजा करने वाला मतिमान पुरुष कर्मों की सिद्धि के लिए पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेव में ही मेरी ही भावना रखकर उनकी पूजा करे। मेरी मूर्ति यदि शिला रूप हो तो स्नान कराए, और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन करे। फिर प्रसिद्ध गंध और पुष्प आदि से पूजा करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। मनुष्य को सब प्रकार के छल छिद्र छोड़कर गुरु की बताई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे कुलनंदन, प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करे, और यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करे। भक्त के द्वारा
श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ और गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा सामग्री की तो बात ही क्या है। अतः पहले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करे। अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ। पहले क्रमशः कुशा मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर आसन बनाए और उस पर शुद्ध चित्त से इष्ट देव के सम्मुख बैठे। इसके बाद बहिर्मात्र का और अंतर्मात्र का न्यास करे तथा केशव नारायण आदि 24 नामों का न्यास करके तत्वन्यास करे। इसके पश्चात विष्णु उपरोक्त विधि से मेरी मूर्ति में वज्रन्यास तथा मंत्र न्यास करे। मेरी प्रतिमा आदि में भी निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए तथा अपने सामने बाईं ओर कलश और दाईं ओर पुष्प आदि सामग्री रखे। उसी तरह अग्रह पाद्य मधुपर्क और आचमन के लिए 4 पात्र रखे। तत्पश्चात अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीवन नामनी मेरी कला का ध्यान करे और हे शत्रुदमन अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उन प्रतिमा आदि में उस जीवन कला का ही आह्वान करे। पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कर्पूर कुंकम अगरू चंदन और अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे तथा निरांजन 5 बत्तियों की आरती धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा वेदोक्त दशावरण पूजा विधि से मेरा अर्चन करे। नित्य प्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करे क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूँ। मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे। शास्त्र विधि के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अगस्त्य मुनि की बताई हुई विधि से कुंड बनाकर उसमें गुरु के दिए हुए मूल मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुति छोड़े अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में ही चरु तथा हवि से हवन करे। हवन करते समय बुद्धिमान याजक होमाग्नि में तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले सर्व अलंकार विभूषित भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करे और फिर मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर होम समाप्त कर दे। उसके बाद मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक तांबूल और मुखवास देकर मेरे लिए नित्य ज्ञान और स्तुति पाठ आदि करावे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत करे। मेरे दिए हुए भावना में प्रसाद कोई है भगवत प्रसाद है ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव से विभोर हो। मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर और हे प्रभु इस भयंकर संसार में मुझे बचाओ ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे। उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि प्रतिमा में आह्वान की हुई जीव कला को वह मुझ ही में प्रवेश कर जाए ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे। जो पुरुष उपयुक्त विधि से मेरी विधिवत पूजा करता है वह मेरी कृपा से इहलोक और परलोक दोनों प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य प्रति पूजा करे तो मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है इसमें संदेह नहीं। यह अति गोपनीय पूजा विधि पवन पवित्र सनातन है। इसे साक्षात मैंने ही अपने मुख से कहा है। जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता या सुनता है उसे निसंदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेष अवतार महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अति उत्तम क्रिया योग का उपदेश उन्हें दिया। फिर श्री रामचंद्र जी अपनी माया का अवलंबन कर साधारण पुरुषों के समान दुखित से दिखाई देने पड़े।
वे हाँ सीते कहते हुए सारी रात यूं ही बिता देते। उन्हें किसी प्रकार नींद ना आती। इसी समय किष्किंधापुरी में परम बुद्धिमान हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव से एकांत में कहा, हे राजन सुनिए, मैं आपके बड़े हित की बात करता हूँ। देखिए, श्री रामचंद्र जी ने पहले आपका कितना बड़ा उपकार किया है, किंतु मुझे मालूम होता है आप कृतघ्न के समान उसे भूल गए हैं। अहो, आप ही के लिए जिन्होंने त्रिलोक्यमान वीरवर वाली को मारा और आपको राज्य पद पर बैठाया, जिनकी कृपा से आपको परम दुर्लभ तारा मिली, वे ही बुद्धिमान भगवान राम आपके भाई के साथ पर्वत शिखर पर रहते हुए अपने भारी कार्य के लिए एकाग्रचित्त से आपके आने की बाट देख रहे हैं। किंतु आप वानर स्वभाव के अनुसार स्त्री लंपट होकर सब कुछ भूल गए। आपने सीता जी की खोज के विषय में कि मैं अवश्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी कुछ नहीं किया। आप बड़े ही कृतघ्न हैं। मालूम होता है वाली के समान आप भी शीघ्र ही काल के गाल में चले जाएंगे। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव भय से विवल हो गए और बोले, हनुमान तुम ठीक ही कहते हो। अब तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही 10 दिशाओं में बड़े शीघ्रगामी 10 सहस्त्र वानर भेजो। वे 7 द्वीपों में रहने वाले संपूर्ण वानरों को यहाँ ले आएं और जितने मुख्य मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्ष के भीतर आ जाए। जो कोई एक पक्ष तक यहाँ न आएगा वह निसंदेह मेरे हाथों मारा जाएगा। हनुमान जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव अपने घर में चले गए। सुग्रीव की आज्ञा पा परम बुद्धिमान मंत्री प्रवर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही बहुत से वानर 10 दिशाओं में भेज दिए, जो अगणित गुण पराक्रमशाली थे तथा वायु के समान वेगवान और पर्वत के समान स्थूलकाय थे। उन मुख्य मुख्य वानर दूतों को राम कार्य के लिए अति उतावले पवन नंदन श्री हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट कर सब और भेज दिया। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे चतुर्थ सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत।